अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो रात का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। और मैं आपको बताऊं कि दिन भर की मसरूफियात के बाद रात को किचन के सारे काम मुकम्मल करके सोना सिर्फ सफाई नहीं बल्कि ख़ुद को सुकून का एक खूबसूरत तोहफ़ा देने जैसा है। जब बर्तन अपनी जगह पर हो, स्लैब चमक रहा हो और हर चीज़ तरतीब से रखी हो तो सुबह का इस्तकबाल भी बड़ी राहत के साथ होता है। ना कोई जल्दबाजी, ना बिखराव की फ़िक्र, बस इत्मीनान के साथ नए दिन का आगाज़। याद रखिए, रात की थोड़ी सी मेहनत सुबह की बड़ी आसानी बन जाती है। एक साफ़ सुथरा किचन सिर्फ घर की जीनत नहीं बल्कि दिल के सुकून और बरकत का भी ज़रिया बनता है। तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी क्लीनिंग। तो रात को जब हम अच्छे से किचन को साफ़ सुथरा करके सोते हैं तो सुबह की जो मॉर्निंग होती है वो बहुत आसान हो जाती है और बहुत सहूलियत हो जाती है। तो जब आप सो के उठते हैं और किचन एकदम चमाचम आपको मिलता है तो फिर आपको अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने का दिल करता है। और मैं बताऊं कि मुझे इतना ज़बरदस्त ज़ुकाम है जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरा ज़ुकाम ठीक हो जाए और मेरी आवाज़ भी बिल्कुल बदली लग रही होगी आप लोगों को। और मेरा रोज़ का मामूल है कि जब हमारा डिनर हो जाता है और सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई फ़ोन देख रहा है और हस्बैंड भी बाहर चले जाते हैं डिनर करके, थोड़ा अपने दोस्तों के पास टाइम स्पेंड करते हैं, तो मेरा वो जो वक्त होता है वो मैं किचन में किचन की साफ़ सफाई और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में क्या बनना है इसकी तैयारी, तो इन चीज़ों में मैं लगाती हूँ। और ये वक्त बहुत ज़्यादा सुकून भरा होता है। और सुबह सुबह जब आपकी आदत हो जाती है साफ़ किचन देखने की और फिर अगर किसी एक दिन भी आपको किचन में मेस नज़र आए सुबह, तो इतना दिल उलझता है कि किसी काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तो उससे अच्छा है, उससे बेहतर है कि आप रात को ही कुछ टाइम निकाल लें। मुश्किल से बस आधा घंटा लगता है और आपकी सारी सफाई हो जाती है। और आपको पता है इस्लाम में सफाई को बहुत ऊंचा मुकाम दिया गया है। दीन इस्लाम हमें सिर्फ ज़ाहिरी सफाई ही नहीं बल्कि दिल, इखलाक और नियत की पाकीज़गी की भी तालीम देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक साफ़ रहने वालों को भी पसंद फरमाता है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तो यही वजह है कि हम सभी को अपने घर, किचन, कपड़ों और आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखने की तालीम दी गई है। जहाँ सफाई होती है वहाँ सुकून, तरतीब और बरकत भी होती है। इसलिए रात को किचन के काम मुकम्मल करके उसे साफ़ छोड़ना भी एक अच्छी आदत है, तो सुबह को आसान और दिल को मुतमईन बना देती है। तो बस बर्तन यहाँ पे हमारे थोड़े से ही हैं तो उनको धो लेते हैं। इससे पहले मेरी बेटी एक बार आई थी किचन में तो उसने साफ़ कर लिए थे। तो इस तरह से जब हम टाइम टू टाइम बर्तन वगैरह साफ़ करते रहते हैं तो जमा नहीं होते हैं। तो बस ये 2-4 प्लेट्स हैं, इनको धो के सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जब आप इस तरह से सिंक को एकदम खाली और साफ़ सुथरा रखते हैं तो कीड़े मकोड़े आने का बिल्कुल ख़तरा नहीं होता। और वैसे भी रात को झूठे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते हैं कि रात को झूठे बर्तन छोड़ने से मुफलिसी आती है और बिल्कुल ये अच्छी आदत नहीं है। तो बस टाइम टू टाइम अगर आप धोते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि रात के बर्तन बहुत सारे जमा हो गए और आपको फिर काहली लग रही है। तो इसीलिए जमा ना करें, थोड़े से ही बर्तन हो तो उसी वक्त उसको धो के साफ़ कर दें। और मैं सच बताऊं, मेरे 2 काम बहुत फेवरेट है, एक बर्तन साफ़ करना और एक रोटी बनाना। ये 2 काम ऐसे हैं जिन्हें करने में मुझे मज़ा आता है। तो मैं अपनी बेटी से बोलती रहती हूँ कि बर्तनों की ज़िम्मेदारी मेरी है। और वैसे भी मैं उससे बर्तन धोने को मना करती हूँ क्योंकि उसके हाथ ख़राब ना हो, इसलिए बर्तनों का काम ज़्यादातर मैं ही कर लेती हूँ। और रोटी वो बहुत अच्छी माशाल्लाह बनाती है।
तो ऐसा होता है कि जैसे चिकन बना तो रोटी वो बना लेती है। तो इस तरह से हम लोग मिल बांट के काम करते हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चलता घर का काम। मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि आप अपना मॉर्निंग ड्रिंक कैसे बनाती हैं। तो मैं ज़्यादातर हर वीडियो में शेयर करती हूँ और आज फिर मैं शेयर कर ही दे रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ अपना नाइट ड्रिंक। और मैं रात को सोते वक्त भी रोज़ तो नहीं खैर, लेकिन अभी कुछ दिन से मैंने स्टार्ट किया है। तो नाइट ड्रिंक में मैं क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करिए अजवाइन। तो बस उसको बॉयल होने दीजिए। अजवाइन का पानी भी पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं कुछ 8 या 10 दिन से ये ले रही हूँ और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो बस जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो इसको छान के और जब गुनगुना हो जाए तो एक एक घूंट में पीजिए, इकट्ठा मत पीजिए। जब आप एक एक सिप लेंगे इसका तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अब बारी आती है किचन के जो वाइप्स हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो बस मैं ऐसे करती हूँ, ये जो मेरी कढ़ाई है ये इसी काम के लिए है। तो इसका यूज़ मैं वाइप्स को क्लीन करने के लिए करती हूँ। तो इसमें डालिए सर्फ और थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसको बॉयल होने को छोड़ दीजिए। ये एकदम क्लीन हो जाते हैं, इसमें जितनी भी चिकनाई है ये निकल जाती है। तो मैं सालों से इसी तरीके से ये साफ़ करती हूँ। तो बस इस केटल को भी अभी के अभी साफ़ करके रख दूँगी और सुबह फिर मुझे इसमें अपना मॉर्निंग ड्रिंक भी बॉईल करना है। तो बस झूठे बर्तन आपको बिल्कुल नहीं रखनी है, फ़ौरन धो के उसी वक्त रख देना है। तो देखिएगा कि काम कितना हल्का हो जाता है। इसमें जैसे ही एक अच्छा सा बॉयल आता है तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के हमें धो लेना है। तो हो चुका है इशा का वक्त, तो बस अब ब्रेक लेते हैं और अदा करते हैं अपनी नमाज। क्योंकि नमाज से ज़रूरी कोई भी काम नहीं होता है, वो चाहे जितना भी बड़ा आपका काम हो। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको वहीं पे स्टॉप करिए और पहले नमाज़ पढ़िए। और नमाज को अव्वल वक्त पे पढ़ना भी एक बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो देखिए, काम तो आपके होते ही रहेंगे, वो चाहे रात हो या दिन हो, लेकिन नमाज का एक मुकर्रर वक्त होता है तो उसको उसी वक्त पढ़ना है। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना है कि अरे ये काम हो जाए फिर थोड़ी देर बाद मैं पढ़ लूँगी। ये शैतान आपको बहकाता है। तो जैसे ही अज़ान हो आपको अव्वल वक्त पे फ़ौरन नमाज अदा करनी है, उसके बाद आके आपको अधूरे काम अपने पूरे करने हैं। तो बस ये देखिए, इसको मैं घिस घिस के अच्छे से धो रही हूँ
और जब ये धुल जाते हैं तो कोई इतने अच्छे लगते हैं। और स्लैब जब इससे मैं क्लीन करती हूँ तो एक अलग ही मज़ा आता है। और अभी मैं दिखाऊंगी कितना ज़्यादा साफ़ हो चुका है। ये देखिए, ये कैमरे पे भी दिख रहा होगा कि एकदम क्लीन हो चुका है। और दूसरा वाला तो मैं फेंकने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लालच आई और मैंने सोचा अब इतना साफ़ हो गया है तो कुछ दिन और इसे चला लेती हूँ, वरना मैं सोच रही थी कि इसको हटा दूँगी। और बस इस कढ़ाई को इस तरह से खंगाल के मैं रख देती हूँ, और जब भी वाइप साफ़ करने होते हैं तभी ये निकलती है। वो बॉटल्स तो अब बिल्कुल फिल नहीं की जा रही हैं, क्योंकि सबको ज़ुकाम नज़ला हो रहा है, तो फिर मैंने फ्रिज में रखना ही बंद कर दिया है। बच्चों से भी मैंने बोला है डायरेक्ट आप फ़िल्टर से पानी पिए, और मुझे नज़ला हुआ है, फिर मेरे बेटे को भी हो गया, तो बस हम लोग डायरेक्ट इस तरह से फ़िल्टर से निकाल के पी लेते हैं। मेरी तो खैर वैसे भी आदत नहीं है फ्रिज का पानी पीने की, मैं सालों से ऐसे ही प्लेन वाटर ले रही हूँ। तो बस इसमें ये देखिए इस तरह से मैं 1 टीस्पून ज़ीरा मिक्स कर देती हूँ और ढक के इसको रात भर के लिए छोड़ देती हूँ, और सुबह इसको बॉईल करके छान के इसका पानी पी लेती हूँ। तो बहुत से सब्सक्राइबर मेरे पूछते हैं कि आप बताइए अच्छे से कि आप कैसे पानी बनाती हैं, ये सुबह का जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो कैसे बनाती हैं। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से वॉश करके इसको भी भिगो दीजिए, और बादाम मैं भिगो देती हूँ। तो बस इस तरह से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिनको रात में जिनकी तैयारी कर लेती हूँ तो सुबह बहुत आसानी होती है। तो देखिए मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा और सारा किचन का काम हो चुका है। और अब बज रहा है 10, तो ये है बस मेरे सोने का वक्त। आप लोग पूछते रहते हैं कि आप कितने बजे सोती हैं, तो मैं 10 बजे लाइट्स ऑफ कर देती हूँ रूम की और बस लेट जाती हूँ।